Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's UGP this week. Today's question name is construct binary tree from in order and post order traversal. तो पास्ट में हमने यार कवर किया है कि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर को हम करके कैसे बना सकते हैं, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा डे 211 में, आप इसको देख सकते हो, राइट। आपको यहाँ से एक थोड़ा सा क्रक्स मिल जाएगा। अगर आपने पहली बार कन्वर्जन वाला ट्री की हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक्स कवर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अगेन तो ट्री का क्वेश्चन है यार। तो ट्री के क्वेश्चन में यही करना होता है, हमें एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करना है, राइट। पैटर्न ऑब्जर्व करके रिकर्जन लिख देना और बाकी रिकर्जन लीप ऑफ पे छोड़ देना है कि अपना काम हो जाएगा, राइट। एक और बात बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन की ये जो कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री है, राइट, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक तो इन ऑर्डर गिवन ही होना चाहिए, दिस इज मस्ट। अब इसके बाद आप प्री दे दो या पोस्ट दे दो, मेरे को कोई भी दे दो, मैं बिल्ड कर दूंगा। बट अगर आप सिर्फ प्री और पोस्ट दोगे, इन ऑर्डर नहीं दोगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, राइट। इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए हमें। तो इस चीज़ का भी वैलिडेट या प्रूफ आप किसी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ लेना, या फिर जो हमारा प्री रिक्विजिट वीडियो है 211, इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों। यहाँ पे एक BST गिवन था, ठीक है, और इन्होंने हमें प्री ऑर्डर मिरर और प्री ऑर्डर दे रखा था। तो हमने BST का हमें प्रॉपर्टी पता था कि अगर आप उसको सॉर्ट कर दोगे किसी ऑर्डर ट्रैवलसर को तो इन ऑर्डर मिल जाता है हमें। तो हमने वही किया था, इन ऑर्डर निकाला, फिर इसका जो प्री ऑर्डर है उससे हमने फाइनली ट्री कंस्ट्रक्ट किया। तो इन ऑर्डर चाहिए होता है यार, प्री और पोस्ट में कोई भी मिल जाए हो जाता अपना काम, ठीक है। तो जो प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन है डे 211 का, उसमें हमने ये कवर किया है कि हमारे पास इन ऑर्डर गिवन है और हमारे पास प्री गिवन है, तो क्या पैटर्न है। आज हम कवर कर लेंगे कि हमारे पास इन ऑर्डर गिवन और पोस्ट ऑर्डर गिवन, तो क्या क्या पैटर्न है, ठीक है। इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ट्रैवर्सल कैसे हो रही होती है यहाँ पे। ट्रैवर्सल पहले इन है, मतलब रूट बीच में होता है, मतलब पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है, राइट। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में रूट होता है सबसे लास्ट में, सबसे पहले होता है लेफ्ट। लेफ्ट और राइट का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। इन प्री और पोस्ट के हिसाब से रूट अपना प्लेस बदलते रहता है, ठीक है। तो मैं पे तो मतलब कि इस ट्री में जो इस एरे में जो लास्ट नोड है ये हमारा होगा रूट ऑफ द इंटायर ट्री। हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, वन जो है ये हमारा एक्चुअली में रूट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल उसके बीच में रूट होता है और लेफ्ट राइट इधर होता है। मैं क्या कहूँगा, इस नोड को मैं सर्च करूँगा अपने इन ऑर्डर में, एक लीनियर लूप से सर्च कर लेंगे वो ऑफलाइन लगा के, तो हमें मिल गया। अब मेरे को पता है कि अच्छा ये रूट है इन ऑर्डर का, मतलब कि ये जो पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट होगा ऑफ द रूट एज वन। सिमिलरली ये जो पार्ट है वो राइट पार्ट होगा जहाँ पे रूट वन है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 4825 जो है लेफ्ट पार्ट में आने चाहिए जहाँ पे रूट वन है, तो रूट वन यहाँ पे है। और आप देख सकते हो 4825 इस लेफ्ट सब ट्री के ही पार्ट है। सिमिलरली 637 राइट सब ट्री का पार्ट होना चाहिए, तो वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पैटर्न मिलता हुआ तो दिख रहा है यार, राइट। पैटर्न हमें मिलता हुआ ऐसे दिख रहा है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन हुआ लेट्स से DFS, राइट, और हम यहाँ पे हम इन ऑर्डर चाहिए, हमें पोस्ट ऑर्डर चाहिए, राइट, और हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहे हैं, इन ऑर्डर में हम सर्च कर रहे हैं अपने इंडेक्स को, राइट। तो हम एक इन ऑर्डर स्टार्ट बना लेते हैं और एक इन ऑर्डर एंड बना लेते हैं। जब रिकर्जन कॉल करेंगे, जब सबसे पहले तो हम एक कुछ बेस कंडीशंस होंगे, दूसरा हम रूट नोड बनाएंगे, राइट, रूट नोड बनाएंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, DFS कॉल कर देंगे, करेक्ट। नहीं, तीसरा हम सर्च करेंगे पहले तो कि कहाँ प्रेजेंट है, फिर हम चौथा रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट करेंगे। तो रूट डॉट लेफ्ट रिकर्सिव कॉल में एक बार लिख देता हूँ, फिर तुरंत से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो IS और I का वैल्यू कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे होगा DFS, अगेन इन और पोस्ट पास होगा, राइट, और ये दो पैरामीटर्स होंगे चेंज। ये देखते हैं कैसे होता है। सिमिलरली DFS राइट में भी इन और पोस्ट पास होगा और ये पैरामीटर्स चेंज होंगे, देखते हैं कैसे। तो लेट्स से तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि अगर हमने लास्ट नोड जो हमारा रूट होगा डेफिनेटली, अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो उसको हम सर्च कर लेंगे इन ऑर्डर में, वहाँ से हमें पता चलेगा लेफ्ट और राइट सब ट्री क्या है। अब अगर आप देखो तो ये 4825 जो है, अगर अब हम फिर से इसमें वापस से रिकर्सिव चलेंगे क्योंकि हमें पूरी ट्री बिल्ड करनी है, राइट। 4825 और ये 8452 पहले चार नोड से ही है, राइट। आप देखो कि यहाँ जो लास्ट नोड है, यहाँ पे लास्ट नोड क्या है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट नोड है 2। अच्छा, मतलब कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसका जो रूट नोड होगा वो 2 होगा, और हम ये इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका रूट नोड 2 है। अब हम इस 2 को सर्च करेंगे अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, देखूंगा अच्छा 2 यहाँ पर है, मतलब कि जो 2 के जो लेफ्ट में है, 2 के जो लेफ्ट में है वो डेफिनेटली लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है जहाँ पे रूट 2 है, मतलब 4 और 8 लेफ्ट में आना चाहिए। आप देख सकते हो 4 और 8 लेफ्ट में है। सिमिलरली 5 जो है वो राइट में, राइट। ऐसे ही 4 और 8 में अगर आप देखोगे तो 4 और 8 यहाँ लाई करता है। अब इसमें जो लास्ट नोड है पोस्ट ऑर्डर में ये 4 है, तो 4 हमारा रूट एक्ट कर रहा होगा, डेफिनेटली 4 हमारा रूट एक्ट कर रहा है। और 4 को यहाँ सर्च करेंगे तो 4 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब 4 के सही में लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, ये नल है। 4 के राइट में एक ही नोड है 8, दैट 8 यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने पैटर्न वेरीफाई कर लिया है। अब हम कोड लिखना शुरू करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है।
तो इन ऑर्डर स्टार्ट और इन ऑर्डर एंड कैसे बिहेव करेगा यार, तो लेट्स से हमारा ये क्या था, ये एक इंडेक्स हम बना लेते हैं, लेट्स से पोस्ट इंडेक्स, ठीक है, पोस्ट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल मेंटेन कर लूंगा ग्लोबल स्कोप में, दैट इज इन पोस्ट इंडेक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू n-1, ठीक है, ठीक है। इस इंडेक्स के लिए हम यहाँ सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पे सर्च लिख देंगे, यहाँ पे एक लेट्स से इन इंडेक्स हम बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा आई बन के आया, राइट। और ये आई इज़ नथिंग बट दिस सर्च वन, जहाँ पे हमने सर्च किया है। तो हमें क्या करना होगा कि 0 से लेकर के, ये हमारा इन इंडेक्स है, राइट, INIDX, 0 से लेकर के इन इंडेक्स -1 हमारा लेफ्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड सिमिलरली इन इंडेक्स +1 से लास्ट तक हमारा राइट पार्ट को इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंटर क्या था हमारा, ये पॉइंटर था हमारा आई स्टार्ट, और ये पॉइंटर हमारा क्या था, आई एंड, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो रूट डॉट राइट के लिए क्या हम लिखेंगे, रूट डॉट राइट के लिए लिखेंगे हम INIDX। आई होप दिस इज विजिबल, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ यार, तो राइट में क्या होगा, इन इंडेक्स +1 से लेकर के हम जाएंगे IE तक। सिमिलरली लेफ्ट में क्या होगा, हम जाएंगे IS से लेके इन इंडेक्स -1, ठीक है। बेस केसेस डिसाइड करते हैं। बेस केस क्या हो गया कि हमारे पास आई स्टार्ट है और आई एंड है, तो जब तक सारा एरे ट्रेवर्स नहीं होता तब तक हमें ये चीज़ करता है, राइट। तो सारा एरे ट्रेवर्स कैसे हो, जैसे एरे लेंथ है और यहाँ पे आई स्टार्ट है और आई एंड है, राइट। तो जब हमारा आई स्टार्ट क्रॉस कर दे आई एंड को, राइट, तो हम कह सकते हैं कि एरे के एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। मैं कहूँगा इफ आई स्टार्ट इज ग्रेटर देन आई एंड, तो इन दैट केस आई विल स्टॉप द रिकर्जन, राइट। और जो रिटर्न टाइप इसका नोड है, क्योंकि हमने रूट ऑफ द ट्री को, फाइनल ट्री को रिटर्न करना है इसका रूट, तो हम यहाँ पे कह देंगे स्टॉप द रिकर्जन, क्योंकि रिटर्न टाइप नोड है तो हम नल बोल देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक नया रूट नोड बनाएंगे जिसके लिए हम कहेंगे व्हाट वी विल से दैट रूट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। हम वैल्यू कहाँ से उठाने वाले, पोस्ट से, तो विल से पोस्ट ऑफ पोस्ट इंडेक्स माइनस, राइट। पोस्ट इंडेक्स माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे यार, क्योंकि हमने जब पहली बार इसके लिए कर लिया, इस नोड के लिए, तो डेफिनेटली हम फिर इसके नोड के लिए करेंगे, फिर सिमिलरली इस नोड के लिए, तब तक हमारा जब तक पोस्ट इंडेक्स आ रहे है, राइट। फिर हम सर्च कर लेंगे, सर्च का फंक्शन आपको वॉक थ्रू में दिखा देंगे, लेफ्ट और राइट करनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं लेफ्ट लिखता हूँ, लेफ्ट और राइट अगर इस वे में रिकर्सिव कॉल लिखूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा, बट अगर मैंने राइट को पहले लिखा और लेफ्ट को पहले लिखा तभी मेरा आंसर सही आता है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, आप खुद से 1-2 ड्राई रन करो, राइट, वापस सोल्यूशन पे जंप नहीं करना। ड्राई रन ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा यार क्योंकि आप देखो पोस्ट ऑर्डर का जो ऑर्डर है क्या है, लेफ्ट, रूट और राइट। जब हम रूट के लिए सर्च कर रहे हैं तो रूट के पास कौन सी ट्री पहले कौन सा विजिट हुआ है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर में ही ट्रैवर्सल कर रहे थे ना, रूट डिफाइन कर रहे थे फिर ऑर्डर में जाते, तो रूट के बाद जस्ट पीछे कौन विजिट हुआ, राइट, इसलिए हमें पहले राइट का कॉल देना पड़ेगा और बाद में लेफ्ट का कॉल देना होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्री ऑर्डर होता है तो प्री ऑर्डर का क्या होता है कि रूट होता है, देन लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, राइट। तो प्री ऑर्डर में आपको रूट लिख सकते हो, रूट तो फाइनली आप सर्च करोगे इन ऑर्डर में, देन आपको लेफ्ट का कॉल पर लिखना होगा, फिर राइट का कॉल लिखना होगा, राइट। हमें ऑर्डर भी मेंटेन करके चलना है, जिस ऑर्डर में ट्री बिल्ड हुई उसी ऑर्डर में तो ट्री वापस से बिल्ड होगा, राइट। ठीक है यार, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो है, इस वीडियो कोड का भी बार अच्छे से देखो, खुद से कोड करने की कोशिश करो इन द कोड, देन वी विल रिज्यूम अगेन विद द एग्जैक्ट कोड। साथ ही साथ यार अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें करते हैं यार, हमारे पास एक्चुअली 4 प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एक PUTD का प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DSA पूल से, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो जहाँ के जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उसका मैं वीडियो बना लेता हूँ कि आपको भी उससे हेल्प मिल सके कि व्हाट आर द राउंड्स आज, DSA कैसा होता है, HR कैसा होता है एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव वन एडवांस टॉपिक्स से सारे प्लेलिस्ट मेंटेन है। एंड आई हैव टेकन सम सेमिनार्स एट माई SRM यूनिवर्सिटी, डूज एंड DSA डूज एंड डोंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था, उनके क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहा था, DSA वर्सेस CP डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल कोड यार, एक छोटा सा वॉक थ्रू देख ले। तो हमने एक पोस्ट इंडेक्स मेंटेन किया, उसको इनिशियलाइज किया at n-1, क्योंकि लास्ट में रूट प्रेजेंट होता है पोस्ट और ट्रैवर्सल में। फिर हमने एक रिटर्न DFS कर दिया जहाँ पे रूट नोड रिटर्न हो जाएगा। DFS कॉल पे देखते हैं तो पहला केस ये था कि जब तक हमारा नोड ट्रैवर्सल एग्जिस्ट करता है, उसका एरे एग्जिस्ट करता है, तब तक हमें वो करना है। ठीक है, तो आई स्टार्ट ग्रेटर देन आई का ये मतलब होता है सिंपल सा यार, मैं एक छोटा सा केस आपको दिखाता हूँ। ऐसा केस है जहाँ पे आप एक एलिमेंट पे आ चुके हो, राइट, जैसे कि 4-8 पे आ चुके हो, राइट। तो यहीं पे जो 8 है हमारा, एक समय ऐसा आएगा तो इसी पे हमारा IS भी होगा और IE भी होगा। तो इस केस के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यार,
अब हम बाकी के रिकर्सिव कॉल को देखेंगे, क्योंकि 8 के बाद सिमिलरली कोई इसका ट्री बिल्ड नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, सो ऐसा केस है यार ये वाला। ठीक है ठीक है, तुम ये भी समझ गए यार, आई एस और आई इक्वल है तब तक के लिए रन करेगा, जैसे ही ग्रेटर देन हो गया डेफिनेटली उसके आगे उसकी उस पर्टिकुलर सब ट्री के नीचे और कोई ट्री नहीं बनेगी, उसके इसको हैंडल करेगा। सिमिलरली हमारे पास एक नोड रूट है, तो हमने पोस्ट इंडेक्स माइनस माइनस किया है, क्योंकि सबसे पहले लास्ट नोड के लिए हम उसको सर्च किया इन ऑर्डर में, सिमिलरली सेकंड लास्ट के लिए सर्च करेंगे, एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस। फिर हम सर्च कर रहे हैं एज अ थर्ड स्टेप कि इन ऑर्डर में वो पर्टिकुलर रूट नोड कहाँ लाई करता है। एक बार पता चल गया तो इन ऑर्डर का जो कन्वेंशन है दैट इज लेफ्ट रूट एंड राइट, उसके हिसाब से हम रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। ये वही एग्जैक्ट वही पैरामीटर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन सूडो कोड। एट द लास्ट विल से रिटर्न रूट। सो दैट इज इट यार, इसको सबमिट करते हैं। सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार? तो जब हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम और इवन बेटर आप एक बार खुद से सोचो इसका क्या होता है। ठीक है, आप नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइमरी ओ ऑफ एन स्क्वायर, वो कैसे एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जब हमने डीएफएस कॉल किया, राइट, तो हम यहाँ पे एक सर्च फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एट दी वर्स्ट केस ये ओ ऑफ एन तो खुद ही ले लेगा, राइट। और फिर जो हम रूट डॉट राइट और रूट डॉट लेफ्ट ले रहे हैं, ये भी एक ओ ऑफ एन है, राइट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एवरी नोड वी आर डूइंग ओ ऑफ एन वर्क, ये वाला वर्क, राइट। आप एक बार वापस से ड्राइवन पे आओ, तो पोस्ट और ट्रैवर्सल में फॉर एवरी नोड, बिकॉज हम पहले 1 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे, तो फॉर एवरी नोड वी आर डूइंग ओ ऑफ एन वर्क, राइट। तो उस केस में हम कहेंगे कि द ओवरऑल डायमेंसिटी इज ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, ओ ऑफ एन, बिकॉज रिकर्सिव स्टैक स्पेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोड दैट विल बी प्रेजेंट इन रिकर्सिव स्टैक वुड बी ओ ऑफ एन। तो ओ ऑफ एन रिकर्सिव स्टैक स्पेस कैसे हो गया? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो ट्री रिक्वायरमेंट है वो तो इस तरह की, बट आपके पास लेट्स से स्क्यूड ट्री होता है 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसका जो पोस्ट ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट एलिमेंट 1 होता है, राइट। और इसका जो इन ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता, 4 3 2 1। तो इसका इन ऑर्डर क्या हो जाता, 4 3 2 and 1। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में जो हमारा लास्ट नोड होता है डायरेक्टली 1 ही होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि रिकर्सिव स्टैक स्पेस में सारे के सारे एलिमेंट्स ही चल जाते हैं, राइट। सो इन दैट केस आई एम सेइंग दैट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ एन। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग एंड